अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं और अगर जिस्म का कोई एक हिस्सा तकलीफ़ महसूस करता है तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है, हत्ता कि बुखार में मुब्तला हो जाता है। इस वक्त जो फ़लस्तीन के और गज़ा के हालात हैं, जिस किस्म की फुटेज वीडियोज़ हमारे नज़रों के सामने से गुज़रती हैं वो हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। जिस किस्म की जुल्म, बर्बरियत, फस्तानियत और दहशत गर्दी हमारे मुसलमान माओं बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों और बच्चों पर की जा रही है, किसी की तफरीक किए बग़ैर जुल्म की इंतहा की जा रही है। ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह कर दिए गए हैं, शहरों के शहर उजाड़ दिए गए हैं। एक नापाक जो वजूद है यहूदियों का, जिन्होंने इस वक्त मुसलमानों को जुल्म का निशाना बनाया हुआ है और हर किस्म के जो हैं वो जदीद हथियार, एटमी हथियार, न्यूक्लियर वेपन उनके ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और पूरी जो मुसलमान इस वक्त मुस्लिम ममालिक हैं वो इस सब पर ख़ामोश तमाशाई बने बैठे हैं। यहाँ तक कि ऐसे हथियार भी इस्तेमाल किए जाने लगे हैं जो अगर जिस्म के किसी हिस्से पे लगते हैं तो जिस्म पिघलना शुरू हो जाता है। और कई ऐसे बच्चे हैं जो इस जुल्म का किताब ना लाते हुए शहीद हो चुके हैं। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग शहादत के रुतबे पे फाइज़ हो चुके हैं। और ये सब जो शहदा हैं ये मस्जिद अक्सा की हिफाजत में मामूर हैं। और मस्जिद अक्सा हमारा क़िबला अव्वल मुसलमानों का, जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की इमामत करवाई, उस मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए वो अपने प्यारों को अपने सामने शहीद होता देखते हैं। कईयों अपने बच्चों की लाशें उठाते हैं, अपनी माओं की लाशें उठाते हैं, माएँ अपने बच्चों की लाशें उठाती हैं, जवान बच्चे शहीद हो जाते हैं। वो बूढ़े वालिदैन जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्वाब देखते आ रहे हैं, वो सारे ख्वाब टूट जाते हैं और जुल्म की इंतहा कर दी जाती है। और उस पर जो हमारे दीगर मुस्लिम ममालिक हैं वो सवाए ख़ामोश तमाशाई के और कोई किरदार अदा नहीं कर पा रहे। मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद, तमाम मुस्लिम ममालिक की अफवाज का इत्तेहाद किसी काम नहीं आ रहा और किसी किस्म की जो मदद है वो गज़ा की या फ़लस्तीन की नहीं की जा रही। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पहले ही इस काबिल नहीं है कि वो अपने मुल्क के हालात उनका दिफा कर सके, तो वो बाहर किसी के साथ क्या जंग लड़ेगा, ख़ास करके उनके साथ जिनको ये अपने दोस्तों की फ़हरिस्त में शुमार करते हैं। और इस वक्त इंतहाई तकलीफ़ का आलम है, क्योंकि जो फुटेजेस और वीडियोज़ जब हमारे सामने आती हैं तो वो ऐसा जहन में अटक जाती हैं कि समझ नहीं आता कि बंदा बात भी क्या करे। और शदीद किस्म का जो जुल्म है इस वक्त जो हमारे फ़लस्तीनी और गज़ा के मुसलमान भाई बहनें हैं उनके ऊपर किया जा रहा है, उनकी इज़्ज़तों को नीलाम किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है और हर किस्म की जो अज़ियत उनको ये दे सकते हैं, ये नापाक लोग दे सकते हैं, ये दे रहे हैं। हमारा इस वक्त सिर्फ़ एक जो काम है वो है आवाज़ उठाने का। कम अज़ कम इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हमारे मामलात हैं, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही। अगर आप मुशाहिदा करें तो 100 में से 70% लोग, 80% लोग ऐसे हैं जिनको गज़ा का, फ़लस्तीन के इस वक्त जो हालात हैं उनका इल्म ही नहीं है। और कई ऐसे पढ़े लिखे जाहिल जिनको मैं कहूँगा कि जो वो बड़ी बड़ी बिज़नेस चेन्स हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, पेप्सी है, कोको कोला है, KFC है और दीगर वो प्रोडक्ट्स जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, उनके बाइकॉट की जब बात की जाती है तो वो मजाक उड़ाते हैं और वो इस बात पे तैयार नहीं होते कि इस सारी चीज़ों को हम क्यों छोड़ दें, क्योंकि ये तो पाकिस्तान में फ्रेंचाइज़ ख़रीद ली गई है। और इस तरह की दीगर बकवासियात जब उनकी जानिब से आती हैं तो ये और तकलीफ़ का बायस बनती हैं, क्योंकि ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं और इनको यही नहीं पता कि इस वक्त जो हमारे हमसे जो दूर हैं, एक पूरे का पूरा
जो तबका है मुसलमानों का उसको बर्बाद किया जा रहा है, उन पर जुल्म की इंतहा की जा रही है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आ रहा। ये इंतहाई शर्म का मकाम है और इंतहाई तकलीफ़ का मकाम है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए, हम अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए आवाज़ बुलंद करें। ये जो मुस्लिम ममालिक हैं, इनकी जो बड़ी बड़ी अफवाज हैं, जिनके पास जदीद एटमी हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन है, जो किसी किस्म की जो इमदाद के लिए इनके साथ ताउन नहीं कर रहे, इनको शर्म हया दिलाने की कोशिश करें। आज एक वीडियो नज़र से गुजरी जो सऊदी अरब की है और जहाँ पर सरेआम मजाक उड़ाया गया फ़लस्तीन और मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसका, कि बाकायदा रक़्स व सुरूर की एक महफ़िल लगाई गई, नाच गाना किया गया और ये ज़ाहिर करवाया गया कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। पुरअमन रहने की हदायत करते हैं हर लिहाज से, लेकिन जो हमारे मुसलमान भाई बहन इस वक्त फ़लस्तीन में, गज़ा में जिस तरह अपनी ज़िंदगी, जिस तरह अपने शब रोज़ गुजार रहे हैं, वो इंतहाई तकलीफ़ दें हैं। और अगर हम इसी तरह ख़ामोश रहे और लाताल्लुकी का इजहार करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब इसी तरह की तबाही हमारा मुकद्दर भी बनेगी। फिर हमारे बच्चे भी वैसे ही उस जुल्म का शिकार होंगे जिस वक्त इस वक्त हमारे फ़लस्तीन के और गज़ा के मुसलमान बच्चे शहीद हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में बच्चों को शहीद कर दिया गया है। 6-6 माह के बच्चों को, चंद दिनों के बच्चों को इतनी सफाकियत से मारा जा रहा है जो नाकाबिले बयान है, इंतहाई तकलीफ़ दे है। उस पर बात करते हुए भी अजीब एक महसूस हो रहा है। अल्लाह हमारे हाल के ऊपर रहम करे। हम किसी भी जो है वो रियायत के हकदार नहीं है इस वक्त जो हमारे साथ हो रहा है। तो अल्लाह से रहम की दुआ करें और कोशिश करें कि फ़लस्तीन और गज़ा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये जो हमारे हुक्मरान हैं जो अपनी अपनी इक़्तिदार की लालच में भागने में लगे हुए हैं और उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, माएँ हैं, बच्चे हैं, वो किस हाल में जी रहे हैं और किस हाल में मर रहे हैं। खुदारा इनके लिए आवाज़ उठाएं। कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इनके लिए आवाज़ बुलंद करें। शायद अल्लाह को हमारी यही बात पसंद आ जाए। अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमाए। अल्लाह उन तमाम मुजाहिदीन की मदद फरमाए जो इस वक्त अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के इस्लाम के लिए और उस मस्जिद अक्सा के लिए शहादतों के मर्तबे पे फ़ाइज़ हो रहे हैं। उस मस्जिद अक्सा के लिए जो हमारे तमाम मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, वो मस्जिद अक्सा जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम की इमामत करवाई। और ये हमारे लिए बस अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, अल्लाह आसानी पैदा करे। तो आपसे दरख्वास्त है कि जिस किस्म के भी प्लेटफॉर्म आपके पास हैं, आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को गज़ा और फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनकी आवाज़ बनिए, उनके लिए आवाज़ उठाएं और उनको अपनी दुआओं में ख़ुसूसन याद रखें। जज़ाकल्लाह।